हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा राज्यों की स्वायत्तता की मांग। राज्य की स्वायत्तता की मांग के कारण कि क्यों राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं और कौन कौन से राज्य में स्वायत्तता की मांग के मुद्दे उठे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों की स्वायत्तता के विभिन्न प्रश्न, डिफरेंट इश्यूज ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। तो पहला है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है। ये राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। तो साधारणतः राज्यपाल की नियुक्ति में अमुक राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली जाती। तो यही कारण है राज्यों की स्वायत्तता की मांग का कि जिस राज्यपाल को नियुक्त किया जाए उसके बारे में ज़रूरी डिस्कशन या उससे रिलेटेड राय मुख्यमंत्री से ली जानी चाहिए। क्योंकि काम तो दोनों ने मिलकर ही करना होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर ऐसे कार्य कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए। वह राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज देता है, जिसके स्वीकार होते ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तीसरा इसमें आ जाता है राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में देरी। तो राज्यों को यह शिकायत रहती है कि जिन विधेयकों को विधानमंडल पारित कर देती है उन पर स्वीकृति देने में केंद्र अनावश्यक देरी करता है। कुछ पर स्वीकृति नहीं दी जाती और इसकी सूचना तक राज्य सरकार को नहीं दी जाती। नेक्स्ट आ जाता है बेटे इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का पक्षपातपूर्ण प्रयोग। तो अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र द्वारा नियंत्रित तथा अनुशासित हैं। इन सेवाओं के किसी सदस्य का व्यवहार, सेवा की शर्तें, आचार आदि का कितना ही विरुद्ध, आपत्तिजनक एवं पक्षपातपूर्ण क्यों न हो, राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना इन सेवाओं के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। इससे राज्य सरकारें स्थिर होती हैं। कई बार तो केंद्र से प्रोत्साहन न मिलने पर इन सेवाओं के सदस्य राज्य सरकारों की योग्यता, कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं बेटे केंद्र का राज्यों के विपक्षी दलों की सरकारों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील तथा उदासीन व्यवहार। तो जो केंद्र है उसका जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं वहाँ की समस्याओं के प्रति उनका उदासीन जो रवैया होता है उसकी वजह से भी राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं। केंद्र एक लंबे समय तक समस्याओं पर हाथ धरे बैठा रहता है जो अंततः केंद्र और राज्य में टकराव पैदा करती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है राज्यों की वित्तीय दुर्दशा। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति में निरंतर गिरावट से नीति जो निर्धारक करते हैं, नीति निर्धारकों के सामने जटिल समस्याएं खड़ी करती हैं, जिनके कारण राज्यों में न तो विकास गति पकड़ रहा है और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध की करवाई उन्हें जा रही हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है दूरदर्शन और आकाशवाणी की पक्षपातपूर्ण भूमिका। तो केंद्र का दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे महत्वपूर्ण जनसंचार साधनों पर भी पूर्ण नियंत्रण है। सन 1966 में चंदा समिति ने इन्हें स्वायत्त शासन बनाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया। खबरें निष्पक्ष भाव से पक्षपात रहित होकर प्रसारित नहीं की जाती हैं। राज्यों को विशेषकर चुनाव के समय प्रचार सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो ये भी एक कारण है राज्यों की स्वायत्तता की मांग का। नेक्स्ट इसमें आ जाता है समवर्ती सूची। तो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद के द्वारा कानून बनाने की स्थिति में राज्यों द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होता। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अवशेष शक्तियाँ। अवशेष शक्तियों को लेकर भी केंद्र व राज्यों में तनाव है। यह भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को बढ़ावा देने का एक कारण है। 10th इसमें आ जाता है राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। तो राज्य स्वायत्तता की मांग का समर्थन इसलिए भी करते हैं क्योंकि संसद के दूसरे सदन राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देना गैर संघात्मक है। इसलिए राज्यसभा में सभी राज्यों को संघात्मक प्रणाली के अनुरूप समान प्रतिनिधित्व देना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री विरुद्ध
जांच आयोग की नियुक्ति। तो राज्य स्वायत्तता के समर्थकों की यह भी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति केंद्र सरकार की तानाशाही को स्थापित करती है। इसलिए इस तमाम व्यवस्था की जगह मुख्यमंत्री के विरुद्ध दोषों की जांच करने हेतु लोकपाल जैसी संस्था को स्थायी रूप दिया जाना चाहिए। लास्ट इसमें रहते बेटे आयोगों के गठन एवं नियुक्तियों में राज्यों की सहभागिता। तो राज्य स्वायत्तता के समर्थक ये भी मांग करते हैं कि जिन आयोगों का संबंध राज्यों से है और जिनकी कार्य प्रणाली का राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, उन आयोगों के गठन और उनकी नियुक्ति में राज्यों को भी सहभागी बनाया जाए, जैसे कि वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आदि ऐसे ही आयोग हैं।